श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष श्री सोहनलाल श्रीमाली जी, माननीय विधायकगण श्री रमाशंकर सिंह पटेल के उपाध्यक्ष श्री सोहनलाल श्रीमाली जी, माननीय विधायकगण श्री रमाशंकर सिंह पटेल जी, पंडित रत्नाकर मिश्रा जी, श्री अनुराग सिंह जी, श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य जी, श्रीमती रिकी कौल जी, राज्यसभा के पूर्व सांसद श्री राम सकल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री ब्रजभूषण सिंह जी, जिला प्रभारी श्रीमती सरोज कुशवाहा जी, अध्यक्ष जिला पंचायत श्री राजू कन्नौजिया जी, चेयरमैन जिला कोऑपरेटिव बैंक श्री जगदीश पटेल जी, जिलाध्यक्ष अपना दल श्री राम लोटन बिंद जी, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर केसरी जी, जिलाध्यक्ष निषाद पार्टी श्री राम आश्रय निषाद जी, ओम प्रकाश केसरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और मां विंध्यवासिनी के पावन धाम मिर्जापुर से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन और नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर मुझे आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर आप सभी का मैं अभिनंदन करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, अभिनंदन इस बात का कि आपका आशीर्वाद जब डबल इंजन की सरकार को प्राप्त होता है और हमारे जनप्रतिनिधि चुन करके जाते हैं, तब सरकार अच्छी योजनाओं को लेकर के आपके पास आ पाती है और उसी में आज 500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात भी मिर्जापुर जनपद को प्राप्त हो रही है। लेकिन मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करने के लिए इसलिए भी आया हूं कि बहनों और भाइयों, अभी हाल ही में महाकुंभ का आयोजन हुआ और महाकुंभ के इस आयोजन के माध्यम से आतिथ्य सत्कार का जो उदाहरण हमारे मिर्जापुर, भदोई और सोनभद्र की जनता ने प्रस्तुत किया, वह अद्भुत था, अभिनंदनीय था, देश और दुनिया को अभिभूत करने वाला था। इसलिए महाकुंभ की सफलता में योगदान करने के लिए आप सभी के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आज यहां मां विंध्यवासिनी के धाम में आया हूं। आपने देखा होगा 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में चलने वाले महाकुंभ प्रयागराज ने पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। भारत की सनातन परंपरा के प्रति पूरी दुनिया के आकर्षण को बढ़ते हुए आपने देखा होगा और लगातार 1.5 महीने तक मां विंध्यवासिनी धाम में भी भीड़ का यही जमावड़ा बना रहा। जनता जनार्दन सेवा कर रही थी। अलग विषय है कि कमाई पंडित रत्नाकर मिश्रा जी की भी हो रही थी। लेकिन वह भी भंडारा चला रहे थे, उन्होंने भी भंडारा चलाया था। और इसीलिए जब मैं आया, मैंने कहा पंडित जी इस बार अभी आप गुफा में नहीं गए,
उन्होंने कहा जब कमाई का समय आ रहा तब आप गुफा में कैसे भेज देंगे मुझे अभी? ये तो जब ऑफ सीजन होगा तब गुफाओं में जाऊंगा। लेकिन बहनों और भाइयों, आस्था भी आर्थिकी का और आजीविका का आधार बन सकती है। यह महाकुंभ ने इसका मार्ग प्रशस्त किया और मैं आपको बधाई देता हूं। मां विंध्यवासिनी का ये कॉरिडोर विकसित होने के बाद लाखों लाख श्रद्धालु आ रहा है और श्रद्धा भाव के साथ दर्शन करके आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यहां मिर्जापुर की धरती से जाता है। अच्छे जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं, कार्य भी अच्छे होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं। अभी हमारी सरकार ने तय किया है, गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे अभी तक मेरठ से प्रयागराज के बीच में हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग सर्वे करें और मां विंध्यवासिनी के धाम को जोड़ते हुए, बाबा विश्वनाथ धाम को जोड़ते हुए इस एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ा जाए। क्योंकि हमारे पास जो संभावना होगी उसी संभावना को हम आगे बढ़ाएंगे। एक्सप्रेसवे अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होगी, विकास और अर्थव्यवस्था के लिए आगे बढ़ने की उतनी अच्छी संभावना होगी। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में सफल हुआ है। 8 वर्ष के इस जनपदीय महोत्सव के माध्यम से आप देख रहे होंगे, जो एग्जीबिशन लगी हुई है, इसके माध्यम से झलक आप सबको देखने को मिल रही होगी। और आपने देखा होगा, आप अच्छे लोगों को चुन करके भेजे तो मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज भी बन गया, बाण सागर की परियोजना भी आ गई, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर भी बन गया और अब मां विंध्यवासिनी के नाम पे राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। अब आपको भी जो नई पीढ़ी है, स्नातक कर रही है, प्रास्नातक की पढ़ाई कर रही है, उनके लिए जब डिग्री अवार्ड होगी तो बहनों और भाइयों, उसमें मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद भी साथ में होगा। देश और दुनिया में, जीवन में जब कभी भी आप आगे जाएंगे, आपके साथ मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद होगा। जगत जननी मां भगवती विंध्यवासिनी का आशीर्वाद आपके साथ में होगा। आज आपने देखा होगा, विंध्यवासिनी धाम विकास के नित नए सोपान को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और अभी माननीय प्रिया जी जो बात कह रही थी, जो बात उन्होंने कही यहां पे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से यहां के पीतल उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए जो जान आई है, यहां पे कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना के लिए हर जनपद में कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर हम लोग स्थापित कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के साथ उसको जोड़ेंगे और साथ साथ यहां के पीतल उद्योग को भी पुनर्जीवित करने के लिए सरकार भरपूर सहयोग करेगी। कोई संदेश में अब नहीं होना चाहिए। मुझे अभी यहां की पत्थर की कारीगरी देख करके बहुत अच्छा लगा। वैसे भी पहले तो उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी पत्थर का कोई बड़ा निर्माण होता था तो पत्थरों की सप्लाई यही मिर्जापुर की खदानों से होकर के जाता था। कारीगरी का बहुत था। आज मैं यहां पे देख रहा था कितनी बेहतरीन कारीगरी है। इसको प्रोत्साहित करने के लिए भी हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के विस्तार की जिस कार्य योजना को ली है, हम लोगों ने अभी तो उसमें एक कहा है कि बहुत सारे जनपद ऐसे हैं जिसमें कई प्रोडक्ट हैं।
इन प्रोडक्ट को विस्तार देने की आवश्यकता है। और मिर्जापुर में तो पीतल उद्योग के साथ साथ आज यहां पर पत्थर के साथ इस पत्थर की बारीक कारीगरी को भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रोत्साहित करेगी, इसको हर प्रकार का सपोर्ट करेगी। मिर्जापुर में पिछली सरकारों ने आपको भी प्यासा रखा था और खेत भी सूखे रह जाते थे। बहनों और भाइयों, अब हम लोग हर घर नल की योजना के साथ आगे बढ़ चुके हैं। कुछ ही महीनों में आप याद रखना, हम पेयजल की व्यवस्था हर घर तक पहुंचाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और मैंने संबंधित विभाग से कहा है, गर्मियों में कहीं भी पेयजल का संकट न खड़ा होने पाए, ये व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। कहीं पे रिजर्वायर के माध्यम से, अपलिफ्ट कैनाल के माध्यम से या अन्य जैसे भी व्यवस्था हो सकती है, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हर एक घर तक पहुंचाने के इस कार्यक्रम को तो आगे बढ़ाना ही है। मिर्जापुर का हमारा नौजवान मिर्जापुर में ही नौकरी पाए, इसके लिए भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए हम एक्सप्रेस वे को यहां से लेकर के जाना चाहते हैं। व्यापक निवेश के लिए नए प्रस्ताव हमें मिर्जापुर के लिए प्राप्त हुए हैं। विकास की प्रक्रिया अनवरत चलेगी, कोई इसे बाधित नहीं कर सकता। अब मिर्जापुर भी कहेगा कि आपके पास मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद भी है और डबल इंजन सरकार का साथ होने के साथ विकास की स्पीड भी आपकी कई गुना बढ़ चुकी है। बहनों और भाइयों, इसी स्पीड का परिणाम है कि आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास, नए नए विकास के कार्य हो रहे हैं, नई नई सुविधाएं यहां मिल रही हैं, नए नए उद्योग आ रहे हैं, हर एक सेक्टर में कुछ नयापन देखने को मिल रहा है। मंच पर अभी हम लोग बहुत सारे लोगों को अलग अलग क्षेत्र से जिन्होंने कार्य किया है, कार्य करना चाहते हैं, उन्हें सम्मानित करने का काम है, उन्हें सर्टिफिकेट देने का काम, चाहे वो आवास योजना का लाभ हो, चाहे वो यहां पर महिला स्वयंसेवी समूहों को यहां पर रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या फिर शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्य। मैं देख रहा था अभी, मुझे याद है एक समय ऐसा भी था, एक दिन की घटना है 3 वर्ष पहले की, मैं भौचक था। एक ही दिन में आकाशीय बिजली से उत्तर प्रदेश के अंदर 90 लोगों की दुखद मौत हुई थी और उसमें सर्वाधिक मौत मिर्जापुर जिले में थी। मैं भौचक था। मैंने विभाग की बैठक ली, एसडीएमए की बैठक लेकर के मैंने विभाग से कहा, मैंने कहा भाई ऐसे नहीं चल सकता, आकाशीय बिजली गिरने वाली है, ये तत्काल नहीं घटित होता है, पहले से अलर्ट जारी हो सकता है। टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है और अब अर्ली वार्निंग का इक्विपमेंट आपके यहां लग चुका है। अभी मैं देख रहा था, जो मौतें 30 थी आज वो घट करके गत वर्ष 14 तक आई है, लेकिन ये 14 को भी हमें रोकना है, 14 मौतें भी न होने पाए। इसके लिए हम लोग इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए विभाग को आदेश किए हैं कि हर हाल में ये इक्विपमेंट लगने चाहिए और टेक्नोलॉजी को इतना तेज करें, इतना फास्ट करें कि जो अभी आधे घंटे पहले हम उसका अलार्म जारी करते हैं, वार्निंग जारी करते हैं, यह कम से कम 3 घंटे हो जाए तो गांव के लोगों को चौकन्ना किया जा सकता है कि आकाशीय बिजली इस क्षेत्र में गिरने वाली है। लोग पक्के घरों में चले जाएं, खुले में न रहें, पेड़ के नीचे न रहें। ये सभी पहले से ही अगर लोगों को जानकारी मिल जाए तो तमाम अमूल्य जानें बचाई जा सकती है। और बहनों और भाइयों,
सरकार इसको आगे बढ़ाने के लिए, डबल इंजन की सरकार इस टेक्नोलॉजी को आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें यहां पर निवेश के बहुत सारे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आज की हमारी बैठक का आधार भी वही है। एक, चैत्र नवरात्रि होने जा रहे हैं। नवरात्रि में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था की गई, ये देखने के लिए मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय की प्रोग्रेस को तेज करने के लिए और नए निवेश के प्रस्तावों को यहां जमीनी धरातल पर हजारों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिर्जापुर जनपद को प्राप्त होने वाले हैं। इसको आगे बढ़ाने के लिए और अपनी युवा शक्ति को नए उद्यमी के रूप में स्थापित करने के लिए सीएम युवा उद्यमी स्कीम को आगे बढ़ाने का जो कार्य राज्य सरकार ने आगे किया है, आज उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके जनपद में आया हूं। बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, मार्जिन मनी भी सरकार दे रही है, बिना गारंटी के ऋण मिल रहा है। आप सरकार के मूलधन को समय पे चुकता कर देंगे तो अगली बार आपको 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त होगा। आप अनुमान करिए, उद्यमी बनने की शुरुआत यहीं से होती है। ऐसे ही हम आगे बढ़ाएंगे, ऐसे ही सिलसिला आगे बढ़ेगा। वैसे ही मिर्जापुर सिल्क क्लस्टर नहीं बना, कारपेट क्लस्टर नहीं बन गया। ये धीरे धीरे छोटी छोटी पूंजी से कार्य प्रारंभ हुआ। आज तो यहां का कारपेट फिर से वैश्विक पटल पर छा रहा है। आज इसे फिर से पहचान मिल रही है और उसी पहचान को याद दिलाने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। 500 से अधिक युवा उद्यमियों को अकेले मिर्जापुर में और उत्तर प्रदेश में अब तक मेरा अनुमान है 35,000 से अधिक युवाओं को हम लोगों ने 24 जनवरी से अब तक सीएम युवा उद्यमी स्कीम के साथ ऋण की सुविधा के साथ जोड़ दिया है। हमारा प्रयास है ये 3 दिवसीय जो आयोजन हमने 25, 26 और 27 को जनपदीय विकास उत्सव के रूप में आयोजन प्रत्येक जनपद में किया है। इस उत्सव के पीछे का उद्देश्य भी यही है कि हम लोग शासन की स्कीम की जानकारी जनता जनार्दन को दें। युवा हो, अन्नदाता किसान हो, हस्तशिल्पी हो, कारीगर हो या फिर माताएं और बहनें, इन सभी को योजनाओं के साथ जोड़ने का काम सरकार करेगी और योजनाओं के साथ जोड़ते हुए अपनी युवा शक्ति को नए उद्यमी के रूप में स्थापित करने के लिए वे नया स्टार्टअप स्थापित करें, अपना उद्यम स्थापित करें। सरकार सपोर्ट करेगी। इसके लिए स्कीम आपके लिए यहां पर लागू की गई है और मैं अपील करूंगा सभी बैंकर्स से भी कि जिनके सैंक्शन हो चुके हैं तत्काल उन्हें ऋण उपलब्ध करवाएं, जनप्रतिनिधियों के हाथों उन्हें ऋण उपलब्ध करवा दें। बाकी सरकार सारी जिम्मेदारियों को लेकर के उसे आगे बढ़ाने का काम करेगी। ये युवा जो आज 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त कर रहा है, यही युवा आने वाले 3 वर्ष के अंदर अपने उद्यम को स्थापित करने के साथ ही 10 नए लोगों को रोजगार और नौकरी देने की सामर्थ्य रखेगा। हमारा युवा अब नौकरी देगा, यूपी से बाहर प्लान नहीं करेगा। उसकी ऊर्जा का लाभ हम यूपी में ही लेना चाहते हैं। यूपी में ही हम उसकी ऊर्जा के माध्यम से उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और बहनों और भाइयों, ये उसी दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। मिर्जापुर एक बार फिर से अपनी पुरानी पहचान के लिए जाना जाएगा, विकास के साथ जुड़ करके आगे बढ़ेगा। मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद, मां गंगा का आशीर्वाद आप सबके साथ जुड़ा हुआ है। कोई संदेह नहीं होना चाहिए आपको। और आपने महाकुंभ में आस्था की आर्थिक ताकत को देखा है, उसका एहसास किया है। आने वाले समय में विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं के साथ आपको जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। आज भी हमने 500 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं को आपको यहां पे शिलान्यास और लोकार्पण के साथ जोड़ा है, जिसमें 116 परियोजनाएं जिनकी 299 करोड़ रुपए की लागत है, इनका शिलान्यास किया गया है।
के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप सभी ने रुचि के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। आज के इस अवसर पर एक बार सेवा, सुरक्षा और सुशासन के इस अभियान को निरंतरता प्रदान करने के लिए, अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपको वासंतीय नवरात्रि की अग्रिम बधाई देता हूं, रामनवमी की बधाई देता हूं। मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद, मां गंगा का आशीर्वाद और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप पर बना रहे, इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।